नागौर जिला मुख्यालय पर रविवार को वीरवर राव अमर सिंह राठौड़ की 411वीं जयंती समारोहपूर्वक मनाई गई। जयंती समारोह के मुख्य अतिथि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीसर ने वीर अमर सिंह को याद करते हुए कहा कि उन्होंने स्वाभिमान को कभी नहीं गिरने दिया। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद सर्व समाज के लोगों से कहा कि आजकल 12वें मौसर पर खर्च अधिक होने लगा है, जो गरीब आदमी के लिए भारी पड़ रहा है, इसलिए 12वें के खर्च को कम करो। साथ ही समाज की बालिकाओं को पढ़ाने व नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया। उन्होंने जयंती समारोह आयोजन समिति के संयोजक अजीत सिंह भाटी से कहा कि अमर सिंह राठौड़ की जयंती को हर साल बड़े स्तर पर मनाएं। हम सहयोग करेंगे। इसके साथ मंत्री खीसर ने 22 जनवरी को दीपावली की तरह घर एवं गांव शहर सजाने का आह्वान भी किया। उन्होंने राजपूत समाज को एकजुट रहने का संदेश देते हुए कहा कि नागौर में आपके 3 मंत्री हैं। मैं भी नागौर का हूं, इसलिए विकास में कहीं कमी नहीं आने देंगे। खीसर ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण की विसंगतियों को केंद्र सरकार से दूर कराने का आश्वासन भी दिया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने वीर अमर सिंह राठौड़ और राम जी की तुलना करते हुए कहा कि दोनों ने पिता के आदेश को सर्वोपरि मानते हुए राजपाट छोड़ दिया। कल राम जी भी मंदिर में विराजेंगे, इसलिए इस दिन को उत्सव के रूप में मनाएं। उन्होंने वीर अमर सिंह राठौड़ के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज हमारे कृतित्व से कल का इतिहास बनेगा, इसलिए हमें ऐसे कार्य करने हैं जो समाज और राष्ट्र के हित में हो। उन्होंने कहा कि लोकेंद्र सिंह कालवी कहते थे कि जोगा ने जग पूछे, ना जोगा ने कुन पूछे, इसलिए लायक बने। आज सर काटने का कटाने का समय नहीं है, बल्कि सिर गिनाने का समय है। जयंती समारोह को विशिष्ट अतिथि महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार, वीर अमर सिंह राठौड़ की 14वीं पीढ़ी के वंशज भोपाल सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी, देगाना विधायक अजय सिंह किलक, मेरता विधायक लक्ष्मण राम कलरू, सभापति मीतू बोथरा आदि ने संबोधित कर वीर राठौड़ के जीवन पर प्रकाश डाला तथा नागौर की धरती को वीरों की धरती के साथ भक्ति व शक्ति की धरती बताया। जयंती समारोह समिति के संयोजक अजीत सिंह भाटी ने स्वागत भाषण देते हुए जड़ा तालाब व पैनोरमा पर भाजपा सरकार की ओर से करवाए गए कार्यों की जानकारी दी। साथ ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने, पैनोरमा परिसर को विकसित करने की मांग भी की। हमारी तरफ से जितनी भी संघर्ष जो करना है हम लोग करेंगे और हम इसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। आप राठौड़ साहब को भी आगे रखो, इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें सबको यूनाइट करना है। आज सबसे ज्यादा सिंगल समाज के जब हमारा राज आता है ना, सबसे ज्यादा सिंगल समाज से आते हैं राजपूत एमएलए। नॉर्मली जो बीजेपी के राज आता तो 24-25 आते, इस बार कम आए। सिंगल कम्युनिटी में हमारे सब आए, तो हमारे लोग सब बीजेपी के साथ बाय एंड लार्ज 99% अपन जुड़े हैं और हमारी सरकार वापस आएगी। हम सब मिलके दिल्ली जाके हम इसके लिए आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। 2-3 चीजें हैं, मैं राठौड़ साहब को भी बताना है कि समाज को समय साथ बदलना चाहिए। रीति रिवाज कौन बनाया, अपना बडेरा बनाया और इन्हें बदलाव कौन करेला, आप करा। और जो 12वां दिन हुए नहीं, इनमें गरीब रो बहुत खर्चो है। पहले 12वां दिन कहीं हो तो घोड़ा ऊँट गमी होती तो घोड़ा ऊँट लेन 3-4 दिन पुगन में लागता, 3-4 दिन आउन में लागता। अब इसके अंदर समाज ही मिलके इसको थोड़ा सा आप इसको शॉर्ट करो, ताकि जो गरीब लोग हैं ना, उनके 12 दिन का खर्चा सेट नहीं होता है। एक समाज के लोगों को सबको कहना है, अपनी बेटियों को प्लीज एजुकेट करो। बेटियों में ज्यादा दिमाग और डेडिकेशन है बजाय कि हमारे लड़कों के। इसको लड़की को जो आप ये मत करो कि भाई अब ये स्कूल खत्म कर या इसकी शादी करनी है। जो लड़की जो है खाली एक कुकिंग और हाउस देखने के लिए नहीं, जमाना पलट गया है। बच्चियों को जो है प्लीज आप अपॉर्चुनिटी दो, ताकि बच्चे जो हमारी ऊंची उठ सके। जमाना ये पूरा पलट गया है और नशारी जो है, जो आदतें हैं, वो तो सब लोग जाने हैं कि अपने कम्युनिटीज ही सब खराब होगी, अपनी पीढ़ियाँ खराब होगी हीरे लारे। तो इसका जो है 3 चीजें जो है आम लोग यही बात करते हैं, पर मैं एक बार आपने दोबारा कहता हूँ। तो आज इस लोकतंत्र को भी देखते हैं, कई बातें बड़ी समानता है। अभी मुझसे पहले अभी भोपाल सिंह जी ने कहा, गजेंद्र सिंह जी ने कहा, कल का दिन
183 देशों के अंदर जो भगवान राम को मानते हैं, जिनके मन में एक ही बात है कि उसी प्रभु की कृपा से ये मानव देह हमें मिली है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वर्षों का वो संकल्प कि भगवान राम उसी स्थान पर विराजे जहां उनका जन्म हुआ, वो अवसर भी कल का है। भगवान राम को मर्यादा पुरुष को कहते हैं। जब राजा दशरथ ने कहा कि मैंने वचन दे दिया है, भरत को राज मिलेगा, आपको 14 वर्ष का वनवास मिलेगा, प्रभु राम ने तिनक भी संकोच नहीं किया, तिनक भी विरोध नहीं किया और राजसी वस्त्र छोड़ के जंगलों में निकल गए। इसी प्रकार का इतिहास अमर सिंह जी का था। जब अमर सिंह जी को उनके पिताजी ने कहा, गज सिंह ने कहा कि मैं आपको नहीं, आपके छोटे भाई को राजा बनाऊंगा, आपको छोटी जागीर दूंगा, अमर सिंह जी ने उफ नहीं किया, विरोध नहीं किया और निकल गए। ये बात हमें इस बात को कहती है कि आज भी इस बदली परिस्थितियों के अंदर, इस लोकतंत्र के अंदर सभी लोगों को साथ लेकर जब हमें अपने प्रेरणा के स्रोत के द्वारा कही गई बातों पर चलकर समय काल परिस्थितियों के अनुसार फैसला लेते हैं, ये बात स्वामी भक्ति और विचारधारा के रूप में हमें यह भी सिखाती है कि जिस विचार को लेकर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, उस विचार पर हमें निश्चित तौर पर चलना चाहिए। आज जिस प्रकार की हालात, कोई हमसे छुपी हुई नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने उस पुराने इतिहास के साथ साथ आज जो लिखा जाएगा, आज जो हमारे कर्तृत्व से है, कल का इतिहास बनेगा, उस इतिहास के अंदर इस प्रतिस्पर्धा के समय में सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट की थ्योरी के आधार पर अपने अपने वजूद को कैसे बचा के रखें। जब अमर सिंह जी के जीवन को और उनको देखते हैं और उनकी मृत्यु के कारण को देखते हैं, तो लगता है कि कई बार व्यक्ति अपनों से धोखा खाता है और अपने जब धोखा देते हैं तो इतिहास उसको माफ नहीं करता। हमें कोशिश इस बात को करनी चाहिए जीवन के अंदर जिस राह पर जाएं, या तो किसी को अपना कहें नहीं, अपना कहें तो अपनत्व का भाव हमेशा रहे। कालवी साहब स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी एक बात कहा करते थे, जोगा न तो जग पूछे, ना जोगा न कुण पूछे। ये जोगा बनने के लिए समय काल और परिस्थितियों के अनुसार हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। सर गिनाने के लिए नहीं, सर कटाने के लिए नहीं, अब सर गिनाने का वक्त आ गया। तलवार की जगह पर कलम उठाने का वक्त आ गया और हमें हर परिस्थिति के अनुसार हमारे युग पुरुष जिनकी जयंती हम मनाते हैं, उनका जीवन संदेश जो देता है। अभी पनोरमा के अंदर हम देख रहे थे, शाहजहां के दरबार में सलावत खां के मुंह से गवार निकला, गैपुरा निकला।